हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूँ एक अमेजिंग सी स्टोरी जिसमें होने वाली है रोमांस एंड एक्शन। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसका नाम जान लेते हैं। इस स्टोरी का नाम होने वाला है मिसू बिकम किंग ऑफ द यूनिवर्स सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्शन विथ रोमांस। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस एपिसोड को आपने नहीं देखा अभी तक तो जाकर देखिए। उसके बिना ये एपिसोड आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। तो लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है डायमंड 77 को एक सिग्नल मिलता है जो दूसरे प्लेनेट से आ रहा होता है। अब डायमंड 77 डायरेक्टली मिसो के माइंड में मिसो से बात करता है कि मिसो मुझे कुछ सिग्नल मिले हैं जो दूसरे प्लेनेट से आ रहे हैं। और तभी मिसो कहता है कि कैसे सिग्नल। तभी डायमंड 77 होता है वो सिग्नल मिसो को सुनाता है। मिसो उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि ये कैसे नेगेटिव वे में सिग्नल आ रही थी, क्या ये कोई ख़तरनाक प्लेनेट से आ रही है। तभी जो हमारा डायमंड 77 होता है वो कहता है कि हाँ, ये एलेक्स प्लेनेट से आ रहा है जो हमारे दुश्मन ग्रह है। अब हमें तैयार होना चाहिए मिसो। और तभी मिसो कहता कि ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ इनसे लड़ने के लिए। और मिसो उठ जाता है और पाको को उठाने लगता है। कहता है कि पाको जल्दी से उठ जाओ, हम पर अटैक होने वाले हैं। और तभी पाको होती है वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ परमन, इतने सुबह सुबह से तुम मुझे क्यों जगा रहे हो। तभी पाको को सारी बातें मिसो पाको को बताने लगता है कि डायमंड 77 को एक नेगेटिव सिग्नल मिल रही है। उसे पता चला है कि एक खतरनाक प्लेनेट जिसका नाम एलेक्स है वो हमारे अर्थ पर अटैक करने वाला है। हमारे अर्थ को उससे खतरा है, वो बहुत खतरनाक प्लेनेट है। तो हमें जल्दी ही तैयार होना होगा। हमें ये बात बाकी सबको बताना होगा। मैं अभी बर्डमैन को कॉल करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो उस रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद पाको बिल्कुल बुरी तरह से सहम सी गई होती है। वो बर्डमैन को वहाँ से जाने के लिए मना कर रही होती है, फिर भी बर्डमैन उसे छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है और बर्डमैन को कॉल करता है और बताता है कि बर्डमैन बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, आप अपना पूरी सेना को तैयार रखना। और तभी जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि कौन सी मुसीबत, रुको मैं अर्थ पर आता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल को एंड कर देते हैं और बर्डमैन थोड़ी देर बाद में ही अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और बर्डमैन सारी बातें जो उससे डायमंड 77 ने कहा वो सारी बातें बर्डमैन को बता देता है। बर्डमैन यहाँ सुनकर बुरी तरह से सहम जाते हैं और थोड़ी डर भी उनको लग रही होती है। वो बर्डमैन को कहते हैं कि बर्डमैन, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास बर्डमैन प्लेनेट की पूरी फोर्स है, हम अर्थ को कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर बर्डमैन होते हैं वो अपनी डिस्क लेकर बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। और तभी पाको बोलती है कि लेकिन ये कब होने वाली है बर्डमैन। तभी वो बोलता है कि ये तो मुझे पता नहीं, डायमंड 7 से पूछ कर बताता हूँ। और अब डायमंड 7 से वो सिग्नल के बारे में पूछने लगता है माइंड के थ्रू। तो डायमंड 77 उसे बताता है कि ये एलेक्स प्लेनेट से आया है, इतना मुझे पता है, इसके बारे में और ज़्यादा मैं नहीं जानता। मैंने इसके बारे में अपने होम प्लेनेट पर सुना था। बर्डमैन पाको को डायमंड 77 की सारी बातें बता देता है। अब ये बात सुनकर पाको कहती कि तो एलेक्स प्लेनेट के बारे में आगे की जानकारी हम कैसे हासिल होगी, हम सभी को, हम वहाँ कैसे जाएंगे मिसो। तभी मिसो के बॉडी से एक और आवाज़ आता है जो एजल का होता है। वो बोलता है कि
इसके बारे में मैं जानता हूँ। ये एलेक्स प्लेनेट बहुत खतरनाक प्लेनेट है जो सभी प्लेनेट पर यानी कि 20 प्लेनेट पर राज करता है। इसके लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं और यह हमारे धरती से 20 मिलियन दूरी पर मौजूद है। और तभी पाको कहती कि तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्या तुम अपने टेलीपोर्टेशन के माध्यम से हमें वहाँ पर ले जा सकते हो या फिर हम वहाँ पर उड़ के जा सकते हैं। तभी जो एजल होता है वो कहता है कि हमारी पावर वहाँ पर काम नहीं करती, इसलिए हम माने मिसो और तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकते। पाको मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहकर मिसो की बॉडी से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वो कहता है कि मैंने उसके बारे में इतना ही सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी दुनिया है। वहाँ पर जाने पर मैजिशियन या फिर हम जैसों के वहाँ पर पावर पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह सकते। हाँ, थोड़ी पावर हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मिसो तुम्हें हम हीलिंग पावर, मैं तुम्हें सिर्फ हीलिंग पावर दे सकता हूँ और डायमंड 77 अपना डायमंड आर्मर दे सकता है, केवल एक बार यूज़ करने के लिए। एजल होता है वो चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही डायमंड 77 होता है वो मिसो के बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि हाँ मिसो, तुम हमारे पावर को केवल एक बार यूज़ कर पाओगे, वो भी दिन में। हमारे पावर सिर्फ दिन में एक्टिव रहते हैं और रात को एक्टिव नहीं हुआ करते, तो प्लीज़ हमारे पावर को ध्यान से यूज़ करना। तभी परमैन कहते कि ठीक है। और अब वो दोनों मिसो के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों एक साथ मिसो के माइंड में बात करते हैं कि हाँ मिसो, हम तुम्हें एक बात और बताना भूल गए हैं कि तुम हमसे वहाँ पर भी बात कर सकते हो माइंड के द्वारा, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ एक बार ही अपना पावर दे सकते हैं, वो भी थोड़ी सी। ये पावर थोड़ी सी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है तुम्हारे लिए। अगर ये पावर किसी प्लेनेट पर जाकर गिरी ना तो वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। वो प्लेनेट पर बहुत बड़ा विस्फोट होगा और वो प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझे ना मिसो। तो इसलिए प्लीज़ हमारे पावर का ध्यान से यूज करना। और मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि तुम्हारे जो 2 यूनिवर्स के पावर है ना, वो तुम्हारे लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों यूनिवर्स के पावर वहाँ पर काम करते हैं रात में भी और दिन में भी। तो तुम्हें इन दोनों यूनिवर्स की पावर की ज़रूरत होगी। अपनी दोनों यूनिवर्स की पावर का यूज़ वहाँ पर कर सकते हो। और हाँ मिसो, तुम हमारे पावर का केवल एक बार यूज़ कर सकते हो, इसलिए तुम उन पावर को इम्पोर्टेंट काम के लिए ही यूज़ करना, ठीक है मिसो। परमैन डाउन 77 और एजल से कहता है कि ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि इन पावर को कैसे यूज करना है। परमैन की नज़र हमारे पाको पर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सहम और डर चुकी थी, वो रोने लगी थी। अब उसके पास परमैन आता है और कहता है कि पाको, तुम क्यों रो रही हो, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, हम उनसे भी लड़ लेंगे, हमारे अर्थ को कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। पाको कहती कि वो तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तभी परमैन कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे रहते मुझे कुछ हो सकता है भला। ऐसा कहते ही परमैन पाको को हक कर लेता है और पाको कहती कि फिर भी मिसो, तुम जानते हो कि उसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जीने की भी सोच नहीं सकती, तो तुम मेरे सामने कभी भी अपने मरने की बात नहीं किया करोगे, मुझे प्रॉमिस करो मिसो। और तभी मिसो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने मरने की बात तुम्हारे सामने नहीं किया करूँगा।
अब पाको परमैन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे खुशी से हक कर लेती है। और अब परमैन पाको से कहता है कि आई लव यू पाको, और पाको भी कहती कि आई लव यू टू परमैन। अब परमैन पाको से कहता है कि आई लव यू पाको, और वो उसे हक कर लेता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद मिसू बोलता है कि मुझे हक कर लिया है तो एक किस भी दे दो पाको, और पाको कहती कि पहले तुम अपना आँख तो बंद करो, और तभी मिसो अपना आँख बंद कर लेता है और पाको से एक प्यारी सी किस दे देती है। और ये किस 2 मिनट से ज़्यादा होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर पायोन डोर पर नॉक करने लग जाता है। नॉक नॉक की आवाज़ सुनकर परमैन और पाको एक दूसरे को अलग करते हैं, और पाको परमैन से कहती कि जाओ और जल्दी डोर को ओपन कर दो, नहीं तो कोई हम पर शक करेगा। तभी परमैन कहता है कि ठीक है, और वो जल्दी ही डोर की तरफ जाकर उसे ओपन कर देता है। और वहाँ पर और कोई नहीं, हमारा पायोन ही होता है। और पायोन से परमैन बोलने ही वाला होता है कि पायोन की नज़र गलती से मिसू के लिप्स पर पड़ जाता है। पायोन कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम में आ गया परमैन, चलता हूँ यहाँ से। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद मिसू जब पीछे की ओर मुड़ता है और जब पाको की नज़र उसके लिप्स पर पड़ती है तो वो भी समझ जाती है कि पायोन ने लिप्स की निशान देख लिए है, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। अब परमैन पाको को शर्माते हुए देखकर कहता है कि क्या हुआ पाको, तुम शर्माने क्यों लगी। तभी पाको अपने एक उंगली परमैन के लिप्स पर रखते हुए उसे उसके लिप्स का निशान दिखाती है और कहती कि इसकी वजह से। और तभी मिसो पाको के हाथों पर उसके लिप्स का निशान देखकर कहता है कि क्या मैंने अभी तक इसे पूछा नहीं था, तुम्हें बताना चाहिए था ना पाको। और तभी पाको कहती है सॉरी मिसो, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि तुम्हारे ऑटो पर मेरे लिप्स के निशान हैं। अभी पाको को परमैन शर्माते हुए कहते कि ओह पाको, तुम्हारी वजह से पायोन को हमारे बारे में पता चल गया, अब क्या करे। और तभी पाको कहती कि कोई बात नहीं, उसे पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो किसी को नहीं बताएगा, हम बाद में इसके लिए उसे माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है परमैन। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पायोन आ जाता है। अब पायोन उनसे कहता है कि अगर तुम्हें रोमांस ही करनी थी तो तुम अपने डोर को कुछ देर और बंद रख सकते थे परमैन, मैं खुद ही समझ जाता कि तुम दोनों के बीच रोमांस चल रहा होगा। तभी परमैन घबराते हुए कहते हैं कि आई एम सॉरी पायोन। तभी पायोन उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि आइंदा से ऐसी चीज़ करने से पहले सबसे पहले एक दूसरे को छुड़ाओगे और उसके बाद अपने लिप्स से लिपस्टिक के निशाने के बाद फिर डोर खोलोगे, ओके मिसो। और तभी मिसो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे ऐसे ही करूँगा। पायोन पाको से कहता है कि तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए, अगर ये याद नहीं रखेगा तो तुम इसको याद दिलाते रहना, ठीक है पाको। और पाको कहती है कि ठीक है पायोन, मैं अंदर से ख्याल रखूँगी। और तभी परमैन से पायोन कहता है अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारी और पाको की ये हरकत अभी न्यूज में दिखाई जा रही होती, समझे ना परमैन। और तभी परमैन कहता है कि मैं तुमसे एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अंदर से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। और तभी पायोन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और पायोन से अब परमैन पूछने लगता है कि वो वहाँ पर क्यों आया है, तो पायोन बताने वाला होता है कि वहाँ पर एक वो आज नहीं तो कल दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया, ओ मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेक